आपके सामने क्लास 10th का टॉपिक है फेडरलिज्म, ये लेके आई हूँ। फेडरलिज्म में सबसे पहले जो मीनिंग होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेडरल। फेडरल का क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट अगर हम बात करें, आप सब जानते हैं फेडरल जो वर्ड होता है वो बेसिकली ये होता है कि किस तरीके से पावर को डिवाइड किया जाता है। इसी से कोरिलेटेड हमने पावर शेयरिंग पे बात की हुई है, लेकिन इस पे हम बात करेंगे कि फेडरल का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट तो अगर इसकी बात करें, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली क्योंकि फेडरल की बात है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड बात है, तो ये गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है। इसमें पावर का डिवीज़न होता है, पावर डिवीज़न बिटवीन टू एंड मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा लेवल पर डिवीज़न होगा। लाइक सेंट्रल अथॉरिटी है और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट। कहीं पे जो डिवीज़न होता है पावर का वो आपको प्रोविंस की फॉर्म में मिलेगा, कहीं उसे स्टेट कहते हैं, कहीं पे आप देखेंगे 3 फॉर्म्स में होता है। एक तरफ सेंट्रल है, स्टेट है और थर्ड लेवल पे लोकल गवर्नमेंट है। जैसे हमने पावर शेयरिंग में भी बात की है, वहाँ पे थर्ड लेवल पे कम्युनिटी गवर्नमेंट वर्क करती है। तो मेनली अगर देखा जाए तो इसमें पावर की बात की जाती है जिसमें पावर डिवीज़न मोर देन 2 लेवल या 2 लेवल पे होता है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, आपको ये मैप नज़र आ रहा है पीछे, ये एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का। ये जो मैप है बैक साइड में, ये जो बैक साइड का मैप है बेसिकली एग्जाम्पल है आपका इस चीज़ का कि ये मैप किसका है, यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात करें, इसमें पहली चीज़ है गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। यहाँ पे पूरे देश की एक गवर्नमेंट होती है जिसे आप सेंट्रल भी कहते हैं। फिर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस एंड स्टेट। फिर पावर का डिवीज़न दूसरे लेवल पर डिवीज़न है और वो पावर डिवीज़न आपका कहलाता है स्टेट एंड इसे समटाइम प्रोविंस भी कहते हैं। तो स्टेट और प्रोविंस पावर डिवीज़न की सेकेंड जो बात है उस पर हम अगर देखें तो उस पर कहा जाता है। तो पावर डिवीज़न की अगर देखें तो एक तो हो गया आपका यूएसए की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पावर का जो फर्स्ट लेवल है वो आपका है सेंट्रल लेवल, सेकेंड है आपका प्रोविंस लेवल। लेकिन इन दोनों की खासियत है कि दे बोथ आर इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि वो आपस में डिपेंडेंट्स है। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जैसे इंडिया में सेंट्रल है, स्टेट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते स्टेट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो उसके सबऑर्डिनेट की फॉर्म में वर्क करता है। लेकिन वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट सब इंडिपेंडेंट फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन, स्टेट की अपनी अलग पावर होती है। द स्टेट डजेंट हैव एनी आंसरेबल आंसर, दे कांट गिव एनी आंसर टू द सेंटर। वो कोई बाइंडेड नहीं है, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो किसी सेंटर को आंसर दे। दिस इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ यूएसए। यूएसए में ऐसा ही होता है। दिस इज़ वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट अगर हम बात करें। अब हम देखते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म जैसे यूनिट वर्ड से पता लगता है, आप सब जानते हैं यूनिट जो वर्ड होता है, यूनिट जो होता है, यूनिट वर्ड जो होता है वो बेसिकली सिंगल के लिए यूज़ होता है। आप सब देख रहे हैं सिंगल, यूनिट जो होता है सिंगल फॉर्म में यूज़ होता है, इसे कहते हैं यूनिटरी। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें, सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये यूनाइटेड किंगडम का मैप है आपको। वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ एक लेवल पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है। सब यूनिट सबऑर्डिनेट, जो अदर जो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो उसके साथ सबऑर्डिनेट्स की फॉर्म में वर्क करती हैं। अमेरिका से चीज़ अलग है। अमेरिका की अगर बात करें तो सब इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे जो उसके नीचे की यूनिट्स हैं उन्हें ज़रूरी नहीं है प्रोविंस कह सके, स्टेट कह सके, वो उसकी सबऑर्डिनेट होती है सेंटर की। सेंटर कैन पास ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट, सेंटर ही इस लोकल को ऑर्डर देता है। एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम। तो ये दो तरीके की बात होगी, एक अमेरिका की बात की हमने और एक अब हमने बात की यूनाइटेड किंगडम की। अब हम देखते हैं दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डैट इज़ द फीचर ऑफ फेडरलिज्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसके क्या फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के। अगर देखें, हैज़ 2 मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल। ये हमने फर्स्ट बात पहले भी की है, या तो 2 लेवल है या 2 से ज़्यादा लेवल पे बात करेंगे। ईच लेवल हैड इट्स ओन पावर और ज्यूरिडिक्शंस। दूसरी चीज़ अगर देखें तो सबकी अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी ज्यूरिडिक्शन, यानी जो एरिया है वो डिवाइड है हर किसी का। ज्यूरिडिक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड होता है कि सब किसका कौन सा एरिया होगा, किसके ज्यूरिडिक्शन में कौन सी चीज़ें आएंगी।
एंड देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर, स्टेट और लोकल अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर, स्टेट एंड लोकल इन सब की अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिया होता है, अलग अलग जुरिडिक्शन दिया होता है। कॉन्स्टिट्यूशन देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं जो आर्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, कैन बी चेंज्ड ओनली व्हेन विद द कंसेंट होती है विश, इच्छा से, ऑफ द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कि मान लीजिए अगर 2 लेवल पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है तो या 2 से ज़्यादा लेवल पे, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या प्रोविजंस जो होते हैं उनमें ख़ास तौर पे अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसमें कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इच्छा की ज़रूरत होगी, एक्सेप्टेंस चाहिए होगा। जैसे हमारे यहाँ अगर देखें अमेंडमेंट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सिंपल अमेंडमेंट्स होते हैं, स्पेशल अमेंडमेंट्स होते हैं। तो अमेंडमेंट्स में स्टेट को अपना एक स्पेशल दर्जा दिया गया, उसका भी जैसे अगर आप देखें प्रेसिडेंट के उसमें तो लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट कोर्ट इंटरप्रेट, जो मेनली क्या होता है जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। वो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें जो सेफ गार्ड्स हैं वो जुडिशरी ही होता है, वो पूरी तरीके से उसकी सेफ्टी रखता है। एंड पावर जितने भी लेवल पे चाहे पावर डिवीजन है 2 या मोर देन 2, उस पर मेनली कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी वॉच होगी या जिसे कहीं वॉच डॉग है वो पूरी तरीके से जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द अंपायर, जैसे मैच में होता है अंपायर होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो अंपायर ही उसका सोल्यूशन करता है। तो इसमें भी देखिए अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक वो अंपायर है जो डिस्प्यूट्स को ख़त्म करता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी बिल्कुल फिक्स है, आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं। जैसे सेंटर कुछ टैक्सेस लेते हैं, कुछ स्टेट लेते हैं, कुछ टैक्स ऐसे जो सेंटर लेता है स्टेट को देता है, कुछ टैक्स ऐसे जो स्टेट ले रहा है सेंटर को दे रहा है, कुछ ऐसे थे जो वसूलता सेंटर लेकिन स्टेट सेंटर के बीच में उसका कुछ डिवीज़न होता है। तो सबका पूरी तरीके से क्लैरिफाई सिस्टम इसमें दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म बेसिकली है क्या, क्यों फेडरलिज्म का यूज़ किया जा रहा है? टू सेफगार्ड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म से क्या होती है, हर एक यूनिट के अपने पावर्स, अपने जुरिडिक्शन स्पेसिफाइड हैं। तो जो एक जिसे हम कहें टूटने की जो बात होती है, अलग होने की जो बात अगर हम कहें, वो इसमें कम होते हैं। उसमें वो यूनिट की अपनी अपनी पावर डिसाइड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके साथ चलते हैं। टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जितनी भी रीजनल लेवल पर डिफरेंसेस हैं उन सबको मान के एक किया जाता है। ये नहीं कि भाई रीजनल लेवल पर डिफरेंसेस है उन्हें इग्नोर किया जाए। फेडरलिज्म का स्पेशल खासियत या यही कह सके कि रीजनल डाइवर्सिटीज़ होती हैं, लोगों की लैंग्वेजेस, लोगों का कल्चर, वे, ये जो भी कुछ है उसको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। एक वर्ड आएगा आपका इसमें, नहीं भी आएगा तो मैं क्लियर कर देती हूँ, क्वासी फेडरल। इंडिया के बारे में जब हम बात करेंगे इट इज़ नॉट फुली फेडरल, ये क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल क्या होता है, क्या ये सिस्टम है, ये इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसके आगे के पार्ट्स की बात करेंगे।